बाजार में थमा गिरावट का सिलसिला, 641 अंक ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी उछाल। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। इससे पहले लगातार 5 कारोबारी दिनों से शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हो रहा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 641.72 अंक यानी 1.30% ऊपर 39,858.24 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 186.15 अंक यानी 1.28% की तेजी के साथ 14,744 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 386.76 अंक या 0.78% के लाभ में रहा था। 10 महीनों से सबसे ज्यादा मामले मुंबई में मॉल में एंट्री से पहले कोरोना टेस्ट। पंजाब के अमृतसर में कोरोना को लेकर कड़ाई की जा रही है। अमृतसर के उपायुक्त ने बताया कि 9 जिलों में रात 9 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू हो रहेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन जिलों में अधिक कोरोना मामले हैं और दूसरी लहर में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। इसलिए स्थिति को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अमृतसर में भी रात्रि कर्फ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। भारत में एक दिन में कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 9वें दिन वृद्धि हुई है। वहीं मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच BSE ने कहा है कि यहां मॉल में जाने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य है। उधर बिहार में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, केंद्र ने लगाई दिल्ली सरकार की योजना पर रोक। 25 मार्च से होनी थी शुरू दिल्ली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार ने लगा दी है रोक। केजरीवाल सरकार 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू करने वाली थी। इसके तहत लोगों को उन्हें घर पर ही सूखा राशन मिलता, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार केजरीवाल सरकार ने इसके लिए टेंडर तक जारी करा लिया था। कहा जा रहा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि देश भर में राशन वितरण की योजना केंद्र सरकार के अधीन आती है। ऐसे में दिल्ली सरकार इसमें कोई बदलाव न करे, इसलिए इस योजना पर रोक लगा दी गई है। असम, राहुल गांधी ने RSS पर साधा निशाना, बोले मैं नरेंद्र मोदी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम के डिब्रूगढ़ में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वह डिब्रूगढ़ के लाहोवाल में छात्रों से रूबरू हुए। उन्होंने बिना नाम लिए RSS पर हमला बोला, साथ ही बेरोजगारी, CAA और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे उठाए। बता दें कि राहुल गांधी आज झाबुआ के दिन जागे स्थित चाय के बागान में मजदूरों से मुलाकात करेंगे। साथ ही तिनसुकिया में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले असम का दौरा कर चुकी हैं। उस दौरान बागान में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी। सियासत, ओवैसी को तगड़ा झटका, AIMIM के मध्यकाल संयोजक ने छोड़ी पार्टी, अब करेंगे ममता की मदद। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू होंगे, लेकिन राज्य में सियासी उल्टे फेर का दौर जारी है। इसी कड़ी में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल AIMIM के बंगाल संयोजक जसीरुल हसन ने पार्टी को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि अब वह स्वतंत्र पार्टी इंडियन नेशनल लीग में शामिल होंगे, जो तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन देगी। सीरम संस्थान ने ब्रिटेन को कोविड-19 टीके की आपूर्ति रोकी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने ब्रिटेन के लिए कोविड-19 के टीके की और खुराक की आपूर्ति पर फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। संस्थान ने कहा है कि वह ब्रिटेन को बाद में ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 की और खुराक की आपूर्ति का प्रयास करेगी। कंपनी ने शुक्रवार को कहा है कि वह मौजूदा स्थिति तथा भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के आधार पर यह फैसला करेगी। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने चेताया है कि इस माह के अंत तक कोविड-19 टीके की साप्ताहिक आपूर्ति में उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है। इस बारे में संपर्क करने पर SII ने प्रवक्ता ने कहा कि वह कुछ सप्ताह पहले ब्रिटेन को 50 लाख खुराक की आपूर्ति की गई है। हम उसे बाद में और आपूर्ति करने की प्रयास करेंगे। मौजूदा स्थिति तथा भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के आधार पर हम ऐसा करेंगे। कोरोना का कहर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मिडिल क्लास से बाहर हुए 3 करोड़ 20 लाख भारतीय। भारत में कोरोना वायरस महामारी का संकट फिर से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से सभी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। नौकरी पेशा लोगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है।
एक और जहां कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वहीं दूसरी ओर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके वेतन में कटौती की गई है। महामारी में आए वित्तीय संकट ने कितनी परेशानी खड़ी की है, इससे जुड़ा एक आंकड़ा सामने आया है। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार महामारी की वजह से भारत में 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख भारतीय मध्यम वर्ग की श्रेणी से बाहर हो गए हैं। 13 माह की जिस बच्ची की केयर टेकर ने की थी पिटाई, सिर्फ हड्डियां नहीं टूटी, लीवर किडनी तक में आई चोटें। गुरुग्राम सेक्टर 56 स्थित अलंकंदा अपार्टमेंट में केयर टेकर की पिटाई के कारण गंभीर रूप से घायल 13 माह की बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। सोमवार से ही डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। पिता के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी बच्ची के साथ इंटरनल इंजरी होने की बात कही है। इसी के साथ लगातार डॉक्टर उसकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर पुलिस ने भी बच्ची के माता पिता पर नाबालिग से काम कराने के आरोप में चाइल्ड लेबर का केस दर्ज किया है। सोमवार को लंकंदा अपार्टमेंट में 15 वर्षीय केयरटेकर ने 13 माह की बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। परिजन उसको उपचार के लिए स्थानीय डब्ल्यू प्रतीक्षा अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक जांच के बाद उसकी हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने आर्टिम्स अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी जांच के दौरान 4 हड्डियां टूटी होने की जानकारी दी। लीवर, किडनी और अंगनाशय में भी गंभीर चोटें होने की बात कही थी। इसके बाद बच्ची की हालत में खास सुधार नहीं हो रहा था। ऐतिहासिक शालीमार बाग कपूरथला के पुरातन कब्रगाह में पिछले महीने 17 फरवरी को प्रवासी युवक प्रीतम सिंह जिला बिजनौर यूपी के रहने वाला, जिसकी अभी 2-2.5 महीने पहले शादी हुई, कपूरथला पहुंचने के बाद युवक की भेद भरे हालातों में गायब होने के बाद लाश मिलने के से क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। शालीमार बाग में घूमने आए कुछ युवकों ने प्रवासी युवक की लाश देख इंसानियत के नाते इसकी सूचना थाना सिटी कपूरथला को दे दी थी। दूसरी ओर प्रवासी युवक की मौत को लेकर पारिवारिक सदस्यों ने उसी दिन से साजिश के तहत मारने की बात कही थी, क्योंकि मृतक युवक तकरीबन शादी के 3 महीने बाद अपने गांव से वापस जिला कपूरथला पहुंचा, तो पारिवारिक सदस्यों के अनुसार उनके हाथ में सोने की अंगूठी व गले में सोने की चेन और मोबाइल फोन था अथवा कपड़ों वाला बैग था जो गायब था। मृतक प्रीतम कुमार 15 तारीख से मंसूरवाल दोना कपूरथला से भेद भरे हालातों में गायब हुआ था। घर न पहुंचने पर पारिवारिक सदस्यों ने मृतक प्रीतम कुमार की गुमशुदगी की इत्तला कपूरथला थाना सिटी पुलिस को दी थी। दूसरी ओर उस समय थाना सिटी कपूरथला पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद आईपीसी की धारा 174 की कार्रवाई कर मामला दर्ज किया था। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.